नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। दुनिया में कोई भी बच्चा कभी अनाथ नहीं होता, चाहे उसके माता पिता उसे जन्म देते ही शरीर त्याग दें। यहाँ तक कि वह स्वयं शरीर छोड़ने के बाद भी अनाथ नहीं होता, क्योंकि प्रभु उसके जन्म से पूर्व भी विद्यमान थे और उसकी मृत्यु के बाद भी उपस्थित हैं। उनके रहते हुए कभी कोई अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके सनाथ हैं। बस समस्या यह है कि हम जानते तो हैं कि प्रभु हमेशा रहते हैं, मगर उनकी हर समय की उपस्थिति का हमको विश्वास नहीं होता या हमारा उस तरफ ध्यान नहीं होता। पर यदि किसी को पता हो कि प्रभु उपस्थित हैं, तो भी वह अपने अंदर अनाथपन महसूस करता है, क्योंकि वो खुद ही नाथ बन गया है। खुद के नाथ बन जाने से प्रभु अपने सनाथपन को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं तो निर्बलों का बल हूं, मैं तो अनाथों का नाथ हूं। भगवान के दर्शन तो कभी किसी को नहीं हो सकते, मगर अनुभूति होती है। अनुभूति को ही दर्शन कह दिया जाता है। वह तभी होती है जब हमारे भीतर में उनके प्रति व्याकुलता हो, निश्चिंतता हो, तो कभी कभी अनुभूति हो जाती है। पर यदि कुछ भी इच्छा ना हो, सिर्फ परमात्मा की इच्छा हो, तो यह अनुभूति फिर बार बार होने लगती है। और जब हम संसार से अटैच रहते हुए डिटैच रहते हैं, तो फिर हमें परमात्मा की अनुभूति अक्सर होने लगती है। यदि भगवान को हमसे कोई काम लेना हो, तो भी वो हमें अनुभूति करवा देते हैं। पर यह हमारे हाथ की बात नहीं है। यह तो परमात्मा ही फैसला करते हैं कि मुझे किससे क्या काम लेना है, तो फिर उसको उसी हिसाब से उसका आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। पर ऐसी कृपा के लिए भी साधक के अंदर कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। भगवान की बार बार अनुभूति होते रहने से तत्वों का ज्ञान हो जाता है। सर्वव्यापी प्रभु की उपस्थिति का उसे एहसास होने लगता है। कुछ साधक तो प्रभु के दर्शन की इच्छा भी नहीं करते। वो प्रेमी भक्त होते हैं। प्रेम तो नित्य निरंतर बहता रहता है, लेकिन दर्शन नित्य नहीं होते। इसलिए चतुर्भक्त प्रेम ही चाहते हैं। असली रस प्रेम में ही है, मिलने में नहीं। जब तक भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, तब तक असली प्रेम उत्पन्न नहीं होता। असली प्रेम उत्पन्न होने पर भगवान मिले या ना मिले, कोई इच्छा शेष नहीं रहती, मगर उनका प्रेम रस निरंतर साधक को मिलता रहता है। भगवान की अनुभूति करना या करवाना किसी के हाथ की बात नहीं है। भगवान कृपा पूर्वक ही अपनी मर्जी से दर्शन देते हैं। भगवान से दर्शन की प्रार्थना की जा सकती है, पर उनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। यदि खुद की प्रगाढ़ इच्छा हो, तो संतों की कृपा दर्शन में सहायक जरूर हो सकती है। यदि साधक को प्रभु की अनुभूति कभी कभी होने लगे, तो फिर वह प्रयास से कम बल्कि अप्रयास से ज्यादा भक्ति करता है। उसकी भक्ति सहज होने लगती है। भक्ति में जोर लगाने में उसे जो परेशानी होती है, वह उससे मुक्त हो जाता है। प्रभु सब जगह हैं, फिर भी मनुष्य की दृष्टि में जड़ता ही रहती है, संसार ही रहता है।
वास्तव में जड़ता जीव की दृष्टि में है, वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में तो परमात्मा ही सब जगह है, और जो इस रहस्य को समझ लेता है उसे परमात्मा की अनुभूति जल्दी हो जाती है। और इस प्रकार का रहस्योद्घाटन संत महात्मा ही जनहित में करते हैं। प्रभु ही है विद्यमान हर जगह, नहीं है कोई अन्य। इस भेद को जो जान गया उसी का जीवन है धन्य। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।